अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं इतिहास की। इतिहास को उर्दू में तारीख कहते हैं। तो तारीख का जिक्र करिए और ये न सोचिए कि आप कहाँ तक का इतिहास तलाश करना चाहते हैं, कौन कहाँ से आया और कौन सबसे पहले आया। ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी दूर पीछे जाकर रुक जाते हैं। जितनी गहराई में उतरेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ आएंगी। इसीलिए तमाम लोग ये कहते हैं कि ये इतिहास जो है गड़े मुर्दे उखाड़ना है। आप कितने नीचे तक जाएंगे उसी से तय होगा कि कौन सा मुर्दा या उसका कौन सा हिस्सा उसके शरीर का आपके हाथ आता है। अब मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना आम तौर पर लोगों का शगल होता है। वो करते ही रहते हैं। गली मोहल्लों में, घर में, चौक चौबारे पर कहीं भी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लोग आपको मिल ही जाएंगे। हम में से भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे। बल्कि ये कहें कि हर आदमी में ये गुण होता है कि वो गड़े मुर्दे उखाड़े। लेकिन ये हुनर कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ें, शौक अपनी जगह है, लेकिन ये हुनर बहुत कम लोगों को हासिल होता है। इसी हुनर की वजह से बहुत सारे लोगों की कदर होती है और बहुत सारे लोग आलोचनाओं के शिकार होते हैं। उनकी बात में उस तरह की गंभीरता नहीं देखी जाती क्योंकि वो एक खास जगह जाकर रुक जाते हैं। उसके नीचे, ज़मीन के और नीचे कुदाल फरुहा लेकर खुदाई करें, ये उनकी नीयत में ही नहीं होता। ताज़ा उदाहरण दया प्रकाश सिन्हा जी की किताब है सम्राट अशोक, जिस पर अभी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है उन्हें। ये सम्मान दया प्रकाश सिन्हा को उस पुस्तक के लिए, और वो पहला नाटक है जिसे साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। तो एक सवाल पैदा होता है, और पिछले एक अंक में मैंने ये कहा भी था कि ये कौन से अशोक हैं, कौन से सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं दया प्रकाश सिन्हा। उसका उन्होंने खुद खुलासा किया। पूरे ब्यौरेवार विस्तार से एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि उनके अशोक कौन है। उनका यह कहना था कि अशोक के बारे में लोगों ने ठीक से पढ़ा ही नहीं, बल्कि ये मामला मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला है। यानी जो आपको अशोक में अच्छा लगा आपने वहाँ से उठा लिया। आपने चक्र उठा लिया, आपने 4 मुंह वाला शेर उठा लिया, आपने अशोक स्तंभ उठा लिया। तमाम चीज़ें आपने राष्ट्रीय धरोहर की तरह उठा ली। लेकिन अशोक के जीवन में ऐसा भी बहुत कुछ था जिसे आपने छोड़ दिया। यानी आपने जो उसका उजला पक्ष था, जो आपके हक में जाता था, वो उठाया। जो खराब चीज़ें थीं अशोक के बारे में, उनका जिक्र नहीं किया। और ये दोष सीधे सीधे इतिहासकारों के सिर पर जाता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वालों के सिर पर जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यही सवाल है दया प्रकाश सिन्हा का कि ये अधूरा इतिहास भारत में लोगों को पढ़ाया गया। लोगों को अशोक का महान होना बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस महानता के पीछे बहुत सारी खामियां भी थीं, बहुत खराबियां भी थीं उनमें। ये बहस पहले भी चली थी। लेकिन सम्राट अशोक का जो किस्सा मिलता है उसके हिसाब से, और जो किताबों में दर्ज है, उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्रारंभिक दौर था अशोक का, वो उस तरह का नहीं था जब तक उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था और उसके प्रचार प्रसार में नहीं लग गए थे। वो बिल्कुल अलग किस्म के अशोक थे। और उन अशोक के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में अपने सामने एक नरक बनवाया था। और जो सबसे कुख्यात व्यक्ति रहा होगा, सबसे आतताई व्यक्ति, उसकी तलाश की गई और उसको नरकाधिपति बनाया गया। जो अगे ने एक नाटक लिखा है उत्तर प्रियदर्शी, उस नाटक में इस नरक का जिक्र है। और बल्कि उस नाटक में क्यों, बहुत पीछे चले जाइए, 5वीं शताब्दी में फाहियान भारत आया तो उसने बताया कि उसने उस नरक के परकोटे, उसकी दीवारें, उसके टूटे हुए हिस्से देखे थे। यानी वो नरक वाकई बनवाया गया था।
और उसके बाद जब वेनसांग आया 7वीं शताब्दी में, तो उसने भी इसकी पुष्टि की कि ऐसा एक नरक अशोक ने बनवाया था। बाद में एक अंग्रेज आदमी था, अधिकारी था, वैडल, उसने खुदाई करवाई और उसका कहना था कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ें प्राप्त हुई उनका जो हिसाब किताब है, उनका जो विवरण है, वो फाहियान और वेनसांग के विवरण से मेल खाता है। यानी ये नरक अशोक ने वाकई बनवाया था। क्यों बनवाया था, उसके कारण क्या थे? अशोक का ये कहना था कि नरक सिर्फ न बनेगा बल्कि ये भी कि उसका एक आधारभूत ढांचा होगा और उसमें एक लिखा जाएगा कि क्या क्या होगा इस नरक के अंदर, और नरकाधिपति उसका सर्वे सर्वा होगा। यानी कोई आम आदमी तो छोड़ दीजिए, अगर राजा भी नरक में प्रवेश करता है तो उस पर भी नरक के ही नियम लागू होंगे। ये अशोक था। यहाँ तक तो सबको मालूम है क्योंकि ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन दया प्रकाश सिन्हा जी का जो अशोक है, वो कहते हैं कि वो तो पूरा का पूरा झूठ पर आधारित है। अशोक का नाम ही झूठ था। अशोक का नाम प्रियदर्शी था, देवानाम प्रिय था। वो कहता है कि अशोक निहायत बदसूरत शक्ल वाला और दागदार चेहरे वाला आदमी था। सुंदर तो किसी और से नहीं था, प्रियदर्शी तो हो ही नहीं सकता था। उसके जैसे हमेशा होता है दरबारों में, तमाम दरबारी और चाटुकार रहते हैं जो छवि बनाना चाहें वो छवि बनाने का प्रयास करते हैं। वो अब भी चलता है, पहले भी चलता था। उसी छवि बनाने वालों ने अशोक को प्रियदर्शी बनाया, उन्हीं छवि बनाने वालों ने उन्हें देवानाम प्रिय बनाया। अब सवाल ये भी नहीं है कि इतने तक वो कह रहे हों और यहीं रुक जाते हों। वो और गहराई में उतरना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अशोक का जो पूरा अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने लोगों ने भी अशोक के बारे में लिखा, जितने नाटक लिखे गए, जितनी फिल्में बनी अशोक के बारे में, वो सब अधकचरे ज्ञान पर आधारित थी। उन्होंने ये कहा कि ये लोग पूरा पढ़ ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके और अशोक को पूरी उनकी तस्वीर सामने कभी रखी ही नहीं गई। ये तो भला हो दया प्रकाश सिन्हा जी का कि उन्होंने श्रीलंका में लिखे गए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जैसे उसमें दीपवंश है, महावंश है, अशोकावदन है, तो अशोकावदन का जो अध्ययन है उसके साथ उन्होंने तिब्बती साहित्य में अशोक जहाँ जहाँ मिलते हैं, और ख़ासतौर पर उन्होंने एक लेखक हैं तिब्बती तारानाथ, उनकी किताब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कहीं। दया प्रकाश सिन्हा का कहना है कि अशोक जो है वो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा हिंसक और क्रूर था, और वो इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या करवा दी ताकि उसका बेटा सुसीम राजा न बन सके। उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अनादर किया। उसने कुछ लोगों को कारावास में बंद करा दिया जो उसकी सत्ता के लिए खतरा हो सकते थे। ये सारी चीज़ें अशोक के साथ इतिहासकारों के बीच में भी स्वीकार्य हैं, मानी जाती हैं कि ऐसा हुआ है, ये घटनाएं हुई हैं। बल्कि दया प्रकाश सिन्हा इससे एक अर्थ निकालते हैं और वो कहते हैं कि इसी वजह से अपना पाप छिपाने के लिए अशोक ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने इतना पैसा इस धर्म के प्रचार में, बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाया कि राज्य का खजाना खाली हो गया। अशोक को राज्य से हटा दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। बल्कि एक बौद्ध भिक्षु का किस्सा मिलता है जिसमें बौद्ध भिक्षु उनसे जाकर कुछ मांगता है और वो एक फल उठाकर उसे देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो वो अशोक बिल्कुल ही अनजान रह गए लोग उससे, वो पहलू लोगों की समझ में नहीं आया कि अशोक शुरुआती दौर में ऐसा था। कामुक
अशोक को वो कहते हैं, बल्कि दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अशोक के संदर्भ में, जिसमें एक है कामाशोक और दूसरा है चंडाशोक। तो कामाशोक तो अपने शब्द से ही जाहिर है, काम से उसका संबंध है, लेकिन जो चंडाशोक है उसका अर्थ निर्दयी होता है। तो ये अशोक के लिए विशेषण की तरह चंडाशोक इस्तेमाल किया गया बहुत समय तक। ये बात 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है और दया प्रकाश सिन्हा उतरते उतरते इसमें पता नहीं कहाँ से उन्होंने इसमें, उनके लिए शायद 2-3 हज़ार साल का फासला कोई बड़ी चीज़ नहीं होती होगी, जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं उनके लिए होती भी नहीं आमतौर पर, लेकिन इतने पीछे जाकर कोई उखाड़ फटाड़ नहीं करता है कि उसमें से कोई और अर्थ ढूंढा जाए। दया प्रकाश सिन्हा के उस इंटरव्यू में एक बात लगा कि ये अजीब सा बयान है। उन्होंने कहा कि मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था अशोक का, इन अशोक नाटक लिखने के लिए, तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये बात जानकर कि बहुत सारी समानताएं हैं सम्राट अशोक और औरंगजेब में। अब आप इस तुलना की बात करिए, दोनों के बीच 2000 बरस का फासला है। सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं और औरंगजेब 300 साल, 350 साल पहले के। तो अब इन दोनों में वो कहते हैं कि बहुत समानताएं हैं। रास्ते में बहुत सारे राजा हुए होंगे, बहुत सारे शासक हुए होंगे जिनसे तुलना हो सकती थी अशोक की, लेकिन ये तुलना एक ऐसे समय में हुई है। और चूंकि दया प्रकाश सिन्हा स्वघोषित रूप से राष्ट्रवादी साहित्यकार हैं और कहते हैं कि पहली बार साहित्य अकादमी ने किसी राष्ट्रवादी साहित्यकार को पुरस्कृत किया है, तो उसके संबंध में, उस संदर्भ में ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या औरंगजेब पर लगाए जाने वाले आरोप कि उसने हिंदू धर्म के साथ अन्याय किया और मंदिर तोड़े, ये आरोप अशोक पर भी आयद होता है, उन पर भी लागू होता है। ये तुलना करके वो इस बहस को, इस विमर्श को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं, सवाल ये है। दया प्रकाश सिन्हा के लिखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वो अब स्वतंत्र हैं, वो जिस तरह चाहें चीज़ों को देखें, लेकिन समय काल के बाहर निकलकर और एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 3000 साल, 2000 साल के फासले के दो सम्राटों को आमने सामने कर दिया जाएगा, और उनकी तुलना ऐसे भी नहीं हो सकती। औरंगजेब अपेक्षाकृत बहुत छोटे साम्राज्य का शासक था, अशोक का साम्राज्य उससे कहीं बड़ा था। अब ये सवाल तो अज्ञेय भी उठाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन अज्ञेय औरंगजेब और अशोक को एक ही धरातल पर खड़ा नहीं करते। ये महान कार्य दया प्रकाश सिन्हा जी ने किया। उन्होंने ये सवाल पूछा और ये जानने की कोशिश की, क्योंकि ये जो तमाम विचारधारा के लोग इसमें मिलते हैं, राजनीति में ख़ास तौर पर, और जिस विचारधारा की बात हम कर रहे हैं उसमें आजकल औरंगज़ेब और अकबर और बाबर और इन सब की चर्चा बिल्कुल अलग अर्थ में, अलग संदर्भ में होती है। दूसरे इसी बहस को वो सम्राट अशोक तक पीछे खींच कर ले जाते हैं, और अगर यही आरोप है, अगर यही समानताएं हैं कि औरंगजेब के समय में, मुगलों के समय में ऐसा हुआ, तो वही आरोप क्या सम्राट अशोक पर वो नहीं लगा रहे? क्या ये माना जाए कि जिसको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि उसने हिंदू धर्म का अहित किया, वही अहित, इसी का आरोप क्या वो सम्राट अशोक पर नहीं लगा रहे? कम से कम उनके बयानों से तो यही लगता है कि वो यही करना चाह रहे हैं और यही कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अशोक
के बारे में ये बहस अभी रुकने वाली लगती नहीं है, ये आगे चलेगी। क्योंकि अशोक के बारे में ये कहा जाना कि लोगों ने तथ्य छिपा लिए और ऐसा जानबूझकर किया गया, एक नए तरह की बहस शुरू कर देगा। और उस बहस का अंत इतनी आसानी से हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि अशोक अपने शिलालेखों में हैं और तमाम और दूसरी तरह की चीज़ों में हैं जिनका हमेशा हवाला दिया जाता है। क्योंकि लिखित तौर पर अगर कोई इतिहास उपलब्ध है भारत में तो अशोक के शिलालेख हैं, और उनसे ज़्यादा प्रामाणिक अशोक के काल का और कुछ माना भी नहीं जा सकता है। अब वो कहते हैं कि औरंगज़ेब ने शुरुआती दौर में पाप किए थे, बहुत सारे गलत काम किए। उसने भी अपने भाई को मरवा दिया और उसको पिता को जेल में डाल दिया, यही काम अशोक ने भी किया। वो कहते हैं कि इन दोनों ने बाद में धर्म का लबादा ओढ़ा ताकि इनके दोनों के पुराने पाप, औरंगज़ेब के और अशोक के पुराने पाप छिप जाए। वो अपनी चीज़ों को उस तरह रखना ही नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच में ये छवि बने कि वो पहले कैसे थे, वो कैसे थे अंत में, यही लोगों को याद रह जाए। अब ये तो लिफाफे में बंद इबारतें हैं, इनको कोई पढ़ने वाला मिलेगा, किसी दिन किसी ने लिफाफा खोला और वो दिखा तो समझ में आएगा। क्योंकि अजहर फराग का एक शेर है, और वैसे भी अजहर फराग से पहले मैं आपको एक शेर और सुना देता हूं। वो अहया का शेर है, अहया भोजपुरी। अहया भोजपुरी कहते हैं कि मिटती नहीं तारीख से कोई भी इबारत, मिटती नहीं तारीख से कोई भी इबारत, तारीख लिखेगी कि लिखा काट रहे हैं। तो आप इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास मिट नहीं सकता। आप अपनी इबारत उस पर आयत कर लें, और जब तक आप में ये दम है कि आप अपनी इबारत लोगों के बीच में चला सकते हैं तो चला लें, लेकिन इतिहास की इबारतें बदली नहीं जा सकती। मैं फराग के शेर का जिक्र कर रहा था कि कौन आएगा और कौन लिफाफे से चिट्ठी निकाल कर पढ़ेगा और वो इबारतें पढ़ेगा और सच लोगों के सामने आएगा। तो देखिए, फराग का शेर है कि खतों को खोलती दीमक का शुक्रिया, वरना खतों को खोलती दीमक का शुक्रिया, वरना तड़प रही थी लिफाफों में बेज़बानी पड़ी। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब आपसे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।